जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sab. Thank you so much. ताड़ साहब, काफ़ी दिनों के बाद आज बात हो रही है। ताड़ साहब, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि 65% यूथ है, और बड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के साथ हम कनेक्ट करें। हम बड़ी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे आईटी मिनिस्टर साहब ने आज बताया है कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आ सकती। उन्होंने इनकार कर दिया है। ताड़ साहब, भारत के अंदर तो पेपॉल मौजूद है, हमारे यहाँ पेपॉल भी नहीं है। और वो दूसरा, तारड़ साहब, आपने देखा होगा इमरान खान ने जेल से बैठ के इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिख दिया है। वो पाकिस्तान ने इकोनॉमिस्ट को कंप्लेन की है कि तुम गोस्ट आर्टिकल लिखवा रहे हो। बिल्कुल। तारड़ साहब, ये कैसे देख रहे हैं? उधर डॉक्टर जयशंकर नेपाल में जाके तो क्रेडिट लाइंस दे रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग सिचुएशन, बल्कि तारड़ वो साहब? आपने क्रेडिट लाइन की बात करें, नेपाल में हाइड्रो प्लांट लगा रहे हैं, वो पावर का, उसका वो पूरा पैकेज एक साथ लेकर गए हैं। चिमा साहब, इसमें मैं बताना चाहूंगा, इससे शुरू करने से पहले, बल्कि पेपाल की जो बात है वो उससे शुरू ये दुनिया की वाहिद स्टेट है जो इस्लाम के नाम पर कायम की गई है, जिसपे आज दुनिया ने रिफ्यूज कर दिया है इतमाद देखिए, पेपाल पेपाल को इतमाद हो तो उनको तो बिजनेस चाहिए ना। उन्होंने कहा हम वहां नहीं जाएंगे, हम थर्ड पार्टी के जरिए डील करेंगे। एम्बेरसिंग, एम्बेरसिंग। और आपको पेपाल की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो मुल्क चलाने वाले हैं, उन सब के पास लंदन और अमेरिका के क्रेडिट कार्ड मौजूद है और उनके वहां पेपाल चल रहा है उनका। आपको पता होना चाहिए, आपकी एयरलाइनें रिफ्यूज कर चुकी हैं कि वो वहां पे ऑपरेशन नहीं करेंगे। आपने अगर सीट लेनी होती है तो क्रेडिट कार्डों में परचेज करें। ये वो मुल्क है, वाहिद मुल्क है दुनिया पे जो इस्लाम के नाम पर बना है। और मैं बचपन से सुनता आया हूं कि ये इस्लाम का किला है, ये इस्लाम का किला है। ये आपने इस सदी का सबसे बड़ा मजाक किया है कि आपने मुहाजिरीन को कहा है आओ इस्लाम दे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो मुल्क है। पर लेकिन ये कि दुख वाली बात है कि आज आप डायरेक्शनलेस, हेडलेस, फ्यूचरलेस। और मुझे अगले दिन किसी ने बताया कि खान साहब ने सबसे बड़ा काम किया था पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान का निसाब जो था उसको उर्दू में कर दिया था सारे का सारा। और उसके बाद एक अगली बात आपको बताना चाहता हूं। अगले दिन यह भी बात चली है कि सुप्रीम कोर्ट की आजकल आपने काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, वो उसकी सारी जो कार्रवाई है उसको ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। तो अब एक नया प्रोग्राम बनाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि कौम अंधी है, वो इंग्लिश नहीं समझ सकती, तो हजूर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी उर्दू में कर दिया जाए। मैं कहता फारसी च कर लो, तो ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ तो फारसी बोलते ਸਨ। ਪਠਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ फारसी बोलਦੇ ਸਨ, ਮੁਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ हिस्ट्री है तो तुम फारसी च कर लोगे ये करनी जती। और आपको इस्लाम चाहिए खुलफा राशिदीन के दौर का, 6वीं सदी का। चीमा साहब, पेपाल की आपको क्या जरूरत है? जब आप चाहते हैं कि हम गधों के ऊपर मुर्गों की और कट्टों की तिजारत करनी है, तो उस पर तो पेपाल की जरूरत ही नहीं है आपको। क्या करना है आपने उसको? डू यू रियली वांट पेपाल? आपके चाले तो नहीं है, आपके तालीम तो आपकी है ही नहीं। पेपाल तो इंग्लिश में होगा सारा कुछ, उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा पेपाल वालों को, ये अंधी कौम को दिखाने के लिए कि पेपाल को इस्तेमाल फ्रॉड किस तरह करना उर्दू में। चिमा साहब, आपको पता है कि कोई भी, मैं आप छोटी सी मिसाल लेता हूं। पाकिस्तान में अगर पिज्जा हट ना जाता तो आप पिज्जे ना खाते, लेकिन पिज्जा हट निकल चुका है, वहां पे निकल जाएगा। अगर नहीं निकला, निकल जाएगा। शेल भाग गया वहां से। हर कंपनी भाग रही है। क्यों भाग रही है? आपके फ्रॉड की वजह से। क्योंकि आप उनका जो कंपटीशन होता है वो टैक्स नहीं देता। तो चीमा साहब, दर हकीकत ये है, आप डरे, आपको डर आना चाहिए कि हमने व्हाट काइंड ऑफ मास्टर वी हैव क्रिएटेड। आपने कैसी स्टेट क्रिएट कर दी है जिससे अब दुनिया को खौफ है। ये क्या है? ये व्हाट द हेल इज गोइंग? हम किस तरह, हाउ वी नीड टू बिहेव विद द स्टेट। इस लम्हा फिक्री है। तो चीमा साहब, इसमें दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया आपसे माफिया मांगने पर आ चुकी है। अब पेपाल भी माफी मांग रहा है, चाइना पछता रहा है आपके अंदर सी पैक शुरू करके। 26 बिलियन उड़ा के रख दिया आपने। पापा जान वाले परेशान हो गए यार यहाँ पे। वो कहते वो मालिक, ये ड्राइवर, एक बंदा ड्राइवर था, आज उसका 150 पीस है। बाजवा उसका नाम है। खुद तेरी परेशान, क्या ना बखरा परेशान है। पापा जान तड़प रहा है, पेपाल वखरा तड़प रहा है, इंडिया वखरा परेशान है, पठान अफगानी वखरे परेशान ने, ईरानी वखरे परेशान ने। आपने कभी सोचा है कि आपने क्या मास्टर क्रिएट कर दिया? आपको खुद को नहीं पता ये क्या मास्टर बन चुका है।
हाँ, वो एटम पावर है, वी आर एटॉमिक पावर। आप वो जब आप आखिर में सारे फ्रॉड के बाद जब आप लोगों को ये बताते हैं वी आर एटम पावर, दुनिया कहती है यार इसका क्या करें, क्या इसका करें। लेकिन आप यू हैव लेकिन तार साहब वो एटम, आपके ऊपर मैं कहता हूं इस वक्त वैसे होना चाहिए कि हार्वर्ड में पीएचडी होनी चाहिए पाकिस्तान पे। द स्टेट विच हैज एटॉमिक पावर which was created on the name of a religion, but there is no religion. सारे फराडी के तो corrupt 3 nation on the planet, corrupt 3 nation। स्टडी होनी चाहिए पीएचडी ऑन पाकिस्तानिज्म। ये मैं रिकमेंड चाहिए उनको। बल्कि मैं सोच रहा हूँ मैं इट्स अ वेरी नोबल आइडिया, उनको बताया जाए कि देखो यार ये क्या है, पॉलिटिकल साइंस, आपकी एंथ्रोपोलॉजी, हर चीज फेल हो जाएगी, इकोनॉमिक्स फेल होगी, तबाह हो गई, सड़ गई इकोनॉमिक्स, सड़ गई पॉलिटिकल साइंस, आपके ऊपर कोई फार्मूला फिट ही नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूं इस वक्त आपको चलाने वाले, मैं जरा देखें रहा हूं 3-4 फंडामेंटल इश्यूज हैं। मैं कहता हूं मेरे कान तरस गए हैं कि आपके फ्यूचर एस्टेब्लिशमेंट, जज, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, किसी के मुंह से 2 लफ्ज निकले हो, हाउ वी विल रेस्क्यू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट कैन वी एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर यूथ फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी के मुंह से मैंने 2 लफ्ज नहीं सुने, किसी के मुंह से मैंने 2 लफ्ज नहीं सुने। हद है खुदाई कसम, हद है। मैंने इस तरह की कौम मैंने नहीं देखी, इस तरह की कौम कि जो, मेरा मकसद है कि जो अपने ही कपड़ों को जला के जश्न मना रहे, जो अपनी मां के कपड़े उतार के जश्न मना रहे। 76 साल, सच्ची बात, सब 76 साल। मैं अभी कई ट्वीट करता हूं तो कई लौंडे लपाड़े उसके जवाब में कहते हैं ओनली डेमोक्रेटिक सिस्टम कैन सेव अस। ओ यार खुदा दा नाल है, डेमोक्रेसी से पहले तो चेक करना। पहले 76 साल हो गए, तुम्हें डेमोक्रेसी नहीं मिली यार, तुम्हें कोई लीडर ही नहीं मिला सिंसियर हो आज तक। 76 साल में कोई मर्दे मोमन पैदा ही नहीं हुआ यार, 8-9 महीने का पूरा बच्चे नहीं पैदा हो रहा वहां पे। क्या बातें कर रहे हो यार, किस लीडर का इंतजार कर रहे हो? ये लीडर ही आया था ना, ये 5 बच्चों की मां भगा के ले गया था, ये लीडर ही था ना। मैं तो खुद इसका आशिक था यार, मैं तो खुद इसका आशिक था। किस तरीके से हमारे बाजवा साहब ने और जनरल फैज हमीद साहब ने एक ऐसा बहुत बड़ा हमारे मुगल आजम क्रिएट किया हमारे लिए। दुनिया कहती है इमाम मेहदी आ गया, गेट चुमदर पे जाके उधर खुदा फिर उथों निकले जुल्फी बुखारी हो रही, फिर उथों निकलियां गोगियां, ते फिर उथों निकले ने पता नहीं की निकले। ਉਹ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਪਲਸਤਰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਲੱਤ ਦਾ ਪਲਸਤਰ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਇਆ ਕਰੋ, खुदा ਦਾ ना जाओ, कुछ बचो खुदा ਦਾ ना। मुसलमान नहीं बन सकते, इंसान ही अच्छे बन जाओ यार। चलो चीमा साहब देखें, मैं जो उसका आपने ये बड़ा टची, मैं तो खैर बड़ा जज्बाती हो जाता हूं क्योंकि मैं खुद मुहाजिर हूं और मादरे मिल्लत रही। देखे ना, मां ने पैदा करके तो बाद में पहचानने से इनकार कर दिया। मैं वो एक ऐसा बच्चा हूं जिसको मां ने पैदा करके पढ़ाया, जवान किया है, उसके बाद उसने कहा कि बेटा यहां से भाग जा, अगर भाग सकता है जिंदा भाग जा यहां से, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती क्योंकि मेरे आसपास जो है वो बदमाश इकट्ठे हो चुके हैं। ये मेरे मादरे मिल्लत ने मुझे कहा था और मैं भागा हूं वहां से। तो मैं तो खुद जख्मी हूं। जख्मी बंदे के मुंह से क्या निकल सकता, दर्द ही निकल सकता ना। मैं तालियां नहीं बजा सकता। मुझे अक्सर बोलते ताड़ साहब पाकिस्तान इंडिया के गीत गाते फलाना पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा नच्चा मैं उड़ के थोड़ी हालत, ताड़ियां मारा मैं है। खुदा दा ना लो यार, तुसी खुदा दा ना लो, पाकिस्तान का ना लेके बंदे बुआ बंद कर लेंगे। मुझे कल किसी ने भेजा कि मस्जिद नबवी के हर दरवाजे के सामने 2-2 पाकिस्तानी खड़े विजिट उम्रे के वीजे पे जाके खैरात मांग रहे हैं। कल किसी ने भेजा मुझे। कुछ शर्म हया करो। चीमा साहब मैं हैरान हूं, खुदा की तौबा इस्तगफार, मैं मेरी जुबान इजाजत नहीं दे रही। कल किसी ने मुझे वीडियो भेजी दुबई में, खूबसूरत लड़कियां हैं पाकिस्तान, रात को डांस करती हैं, दिन में जाकर दुकानों से खैरात मांगती हैं। दिन में उसने वीडियो बना के भेजी मुझे। उसने कहा ये रात को डांस करती है क्लबों में और दिन में ये जाकर दुकानों से खैरात मांगती हैं और लोग उनसे मजाक करते हैं, छेड़ते हैं, आगे से हंसती हैं, पैच खैरात मांगती हैं। चलो यही चाहते सो, यही पाकिस्तान बनाना से फिर मुबारक जे करो, लुटो, ठीक लुटो। इन्हां नूं मैं दसना चाहना, कोई इत्थे भी बंदे मरदे जे कब्रिस्तान च, मैं रोज वेखदा जे न्यूयॉर्क च, लंदन च भी। कुछ हया करो यार, कुछ खौफे खुदा करो, कुछ मौत तो डरो, मौत तो डरो।
पता नहीं क्या बात है, इनको पता ही नहीं कि हमने मरना नहीं है। ये कौन से स्टील के बने, केड़े मेटल के बने ने, ना मरना ही नहीं आ रहा। और बल्कि कुत्ते की मौत आती है सरकार ऐसे लोगों को, औलाद भी नहीं मुंह च पानी पाती जिन्होंने हराम फीड करी है ना, दे डोंट डू इट। वो इतने गोरियां कालियां नर्सां ही उन्होंने अगे पिछे धक्के धुक्के मार के मार छड़ दी। इन्हें शर्म लिहाज ही नहीं, पता नहीं की गल कर लगे। अज बल्कि एक होर तो दुख दसन लगा, तुहाडे CSS अफसर जिहड़े ने उत्ते परेशान ने, बहुत बड़ा धोखा हो गया उन्होंने। क्यों ऐसा है? वो CSS अफसरां दी जनानियां आउणियां बंद करतियां उन्होंने लंदन वालियां ने। यस। उन्हें कहा स्टूडेंटां दी बीवियां आ ही नहीं सकदियां। हुण CSS दे अफसर की करनगे उत्थे, क्योंकि बड़े मकान उन्होंने खरीदने होंदे ने, तो बेगम साहब ने अप्रूव करने होंदे ने। आउंदे तो आपके खर्चे पे जाते हैं ना 19 ग्रेड के अफसर, जो 20 ग्रेड के, तो वो तो यूके में अब किस तरह जाएंगे? वो तो बड़ा आज तो बहुत परेशान है। CSS वाले तो आज तो औखे होए, एक दूसरे काला कर रहे हैं। और चौर साहब उनकी करिए, चौर साहब को तरीका कड्डो, वो थोड़े भरजाई ते बच्चियां ने जाना सी। पता नहीं कि लोगों को हदायत आती जा रही है मुल्कों को। वैसे तो लेकिन चीमा साहब देखें, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैं अगला जो मैं आज बल्कि 10 टॉपिक्स पे जिस पे बात करना चाह रहा था, काफी दिन हो गए थे, सबसे बड़ा उस पर टॉपिक ये है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान पाकिस्तान में एंटर हो चुकी है, अपने अड्डे बना रहे हैं। TTP और इस्लामिक स्टेट खुरासान, क्वेश्चन मार्क ये है, हमारी एजेंसियां और हमारी फौज उनका मुकाबला क्यों नहीं कर रही? तार साहब कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे, क्यों कर रहे? कितने कर रहे हैं? दसो ना मैंने। तार साहब आपको पता है PTI ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੌਂਡੀਆਂ ਲਪਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ? उन्होंने तंग किया हुआ, सही कह रहे हैं। ਕਰੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੇ ਤੰਗ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਲੈਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ है। वो पता नहीं खास साहब किस तरह कहते हैं कि हमें प्लेइंग फील्ड ही मिल रहा। और भाई आपके आर्टिकल छप रहे हैं इकोनॉमिस्ट में, आपका तार साहब का मेरा ख्याल है कनेक्शन जो है वो ही हैज लॉस्ट द कनेक्शन, वो दोबारा ज्वाइन करते हैं। तार साहब बेसिकली बात ये कह रहे थे कि जो इमरान खान साहब हैं, एज ए पॉलिटिशियन अगर देखा जाए तो वो उनको एक तरफ तो वो लोग जो उनके सपोर्टर थे। जी तार साहब बात कंटिन्यू। चीमा साहब बार बार ये कहा जाता है, बल्कि खान साहब ने सुना है, अगले दिन उनकी बहनों ने रोका है, वो मारने लगे थे इलेक्शन कमीशन वालों को कि मुझे तुम प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हो प्रॉपर। खान साहब आपका ट्विटर अकाउंट भी ऑपरेट हो रहा है। खान साहब आपके इकोनॉमिस्ट में छप रहे हैं। देसी मुर्गी देसी रान विद आपकी मर्जी का स्टेशनरी बाइक आपके पास है। आपको मालिश करने वाले मालिशिये भी मौजूद हैं। 60 वकील जाके लतीफे भी सुनाते हैं आपको सारा दिन। आपके पास आप नेटफ्लिक्स की सीरीज भी देख रहे हैं। उसके बाद ये है कि ये प्लेइंग फील्ड है। मेरा ये क्वेश्चन एक और पूछना चाहता हूं चीमा साहब, आप हैव स्टेट यू हैव फेल्ड। जनवरी 6 की यहां पे अटैक की इन्होंने ब्रेक दे दी है चीमा साहब किसी को? अमेरिका में ब्रेक दे रहा है 6 जनवरी की कोई किसी को? 1280 बंदों को उन्होंने लटका के रख दिया है। 20 साल की सजाएं हैं, 20 साल की। आप कह रहे हैं जी हमें आप प्लेइंग फील्ड दें आप। चीमा चलो, लेकिन ये कि चीमा साहब आपके मुल्क में अंदर, आपका मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां पे हर चीज पॉसिबल। इट्स अ लैंड ऑफ क्या मैं उसको कहूं कि को पता ही नहीं ना, कानून तो है ही नहीं ना जज्जा को कानून है, ना अदालतां दे कोल कानून है, ना फौजियां कोल है, ना ब्यूरोक्रेसी कोल। कानून ना दे तो जमीर ना दी तो चीज तो खत्म है ना, तो ढूंढनी पैंदी, पता नहीं किथों ढूंढनी। लॉबिस्ट हायर किए हैं तार साहब, सुना आर्टिकल लिखने के लिए। वो आप अक्सर कहते हैं ना, वो सारी PTI फंडिंग कर रही है लॉबिस्ट। लेकिन चीमा साहब वो कहा है तो लेकिन आप केस करें ना उनके ऊपर, केस करें ना इकोनॉमिस्ट के ऊपर। स्वार्थता मजा आता है ना, चैलेंज करें ना उनको। इकोनॉमिस्ट बार का आर्टिकल उनको फौरन सर्व करना चाहिए था। उनको $2 बिलियन का लिखना चाहिए कि तुम झूठ लिख रहे हो, तुमने किस तरह किया। सोलंकी साहब ने हमें पोली की चांड मारती, उन्हें ऐसे नहीं होता, ये हमारा ये क्या कर दिया है आपने, ये गोस्ट राइटर लिख लिया है। तो वो इस तरह तो नहीं ना होता सरकार। तुसी वो सारा कुछ गेम चल रही है, मीडिया जाता है उत्थे लवी डवी सारा कुछ हो रहा है काम। लेकिन चीमा साहब आप या तो फिर TTP को भी नहीं हाथ में डाल रहे, आप ऐसे इस्लामिक स्टेट खुरासान से भी आपने छुट्टी ले ली है और सिर्फ उनको कह दी, फौज आके अमेरिका को कहा कि हम सिर्फ PTI को संभालेंगे, ये इनको आप संभालें TTP वालों को। तो ये सारा कुछ अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो स्टेट इस तरह, हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड विद इट?
और उसके बाद अगला अजीब अजीब स्टोरी, मैं हैरान होता हूं, पता नहीं किस तरह चल रहा है। आप ट्रैक्टर से पाकिस्तान चला रहे हैं कि साइकिल से चला रहे हैं। सेनेट में बिल पास हो गया जी, कहते इलेक्शन अगे मुलतवी कर। ये अगली खबर। वो दिलावर खान साहब 14 बंदे सिर्फ सेनेट में बैठे हुए थे, और जो सेनेट के उस चेयरमैन सामने बैठे हुए थे उनको अगले दिन जरदारी साहब ने, हमारे पंजाबी के सोट कराई, टांट कराई। और उन्हें क्या अगले भाजन चले गए जी, हूं कौन ऑपरेट करनगे। उन्हें क्या कोई नहीं यार, हूं भी है कई हैं चलाने वाले सानू। उन्हें मजाक किया जरदारी साहब ने। दूसरी बात यह है कि मैं ये पूछना चाहूंगा, खान साहब आपने असेंबलियों में आप अपोजिशन में तो बैठना पसंद ही नहीं करते, वो तो आपके स्टैचर की नहीं है चीजें, असेंबलियां इस तरह की। उन्हें क्या, मैं आ गया, मैं तो फांसियां देंगा, आर्टिकल 6 लगाऊंगा। आर्टिकल 6 कहते ऐसे लगाऊंगा जिस तरह कहते ना गुड़ ते मक्खियां बैठियां होंदियां, इस तरह कहते मैं आर्टिकल 6 कहते मैं फांसियों के फंदे कहते को, तो मैं 5000 फांसियां के फंदे इस्लामाबाद दे आले दुआले ला ब्यूरोक्रेसी परेशान, ब्यूरोक्रेसी डर गई, कहते दसो की करना गया। ये भाई ये सियासत है, इसको सियासत कहेंगे आप? आपने खान साहब को, मेरी समझ नहीं आती है, खान साहब आपने ये कारोबार जो शुरू किया था सियासत का पाकिस्तान में, पावर पॉलिटिक्स का, आपने दूसरे लोगों के साथ क्या काम नहीं किया था? उन्होंने कितने लोगों को फांसियां दी हैं? नून लीग या पीपल्स पार्टी ने कितने लोगों को फांसियां दे दी? हाँ, ये मुझे पता है, बदनसीबी है, एक डेवलपिंग कंट्री, ये भुखा मुलक है, पैड़ा है, करप्ट है, कि उन्होंने अपने अपने सीएसएस के अफसर रखे हुए हैं। पीपल्स पार्टी वालों के अपने सीएसएस अफसर हैं, नून लीग वालों के अपने सीएसएस अफसरान हैं। बदनसीबी है। आपने भी एक भर्ती कर ली, आपने भी बना ली अपनी एक फौज सीएसएस अफसरान की। अपनी मर्जी के अफसरान लाते हैं, वो करते क्या है? वो दूसरों को जुतियां मारते हैं, वो करोड़ कट के जुतियां मारते हैं। यही कारोबार हो रहा है। आपके दौर में कम हुआ था, लेकिन उन्होंने फांसियों के फंदे तो नहीं लगाए थे इस्लामाबाद में आके। आप तो ओपनली कह रहे हैं सबको कि मैं फांसियों के फंदे लगा दूंगा। मैं आर्टिकल 6 कहते मैं ऐसे लगाऊंगा, जजों को भी लगाऊंगा, जर्नलों सबको। उन्होंने कहा सारे परेशान। लेकिन चीमा साहब, आज मैं कुछ इंटरनेशनल चीजों पर भी आना चाहूंगा, खासकर वहां तो चलो जड़ी नूरा कुश्ती होनी पाकिस्तान में तो होनी ही होनी, उसका तो खैर ही कोई नहीं ना। ये कौन सी नई बात है? कोई नई बात नहीं हम कर रहे। मैं तो वैसे ही परेशान होता रहता हूं। मुझे कई दोस्त कहते ज्यादा ना परेशान होया कर यार, ये तो जी 76 साल तो हो रहे, असं तो इम्यून हो चुके हैं हूं, असं जुतियां खा खा के हूं सुन्न हो गए हैं। हूं तो भावें जेड़ा आवे उत्ते सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। लेकिन चीमा साहब, क्योंकि उनको ये अंदाजा नहीं है। मैं जख्मी ज्यादा इसलिए हूं चीमा साहब, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में जब देखते हैं तो बांग्लादेश को हम देखते हैं, हम अफगानिस्तान को भी देखते हैं, उनकी इकोनॉमीज को देखते हैं, नेपाल को देखते हैं, आपके आसपास मुल्कों में क्या हो रहा है वो सामने नजर आती है, हर चीज सामने। तो आप उसमें बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो की यार करना, दफा करो, ये सारे ही भैड़े नो देख कहते सारे ही भैड़े छो। चीमा साहब, जो अगली बात इस वक्त इंटरेस्टिंग है, जो पिछली दफा भी आपने और मैंने खासकर डिस्कस की थी, आपने कहा था कि जो वजीर दफा थे भारत के, उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था हम समुद्र की गहराइयों से पकड़ कर ले आएंगे। 2-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि जो उन्होंने वहां पे लेला नॉर्फॉक का ऊपर ऑपरेशन किया है, और वहां से उन्होंने अपने लोगों को, बल्कि उसके सारे जो सेलर थे वो सारे इंडियन थे उसमें। चीमा साहब, उसकी 2-4 चीजें पढ़ के मैं बहुत हैरान हुआ। 2-4 चीजें उस रिलेटेड, जो रेड सी के अंदर ऑपरेशन भारत के आईएनएस चेन्नई ने किया है। आईएनएस चेन्नई इज द फर्स्ट इंडियन मेड शिप कैरियर, फर्स्ट। अब उसकी दूसरी खूब क्या है, उस रेड सी में क्या हो रहा है? अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 डिस्ट्रॉयर हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो मुझे इस आर्टिकल से ये पता चली, मैं हैरान हो गया हूं कि चीमा साहब, सोमाली जो है वो पायरेट्स है, होती जो है वो दहशतगर्द है। सोमाली जो है वो पायरेसी करते हैं, वो पकड़ के शिप ले जाते हैं। होती जो है तबाह करते हैं, या उस पर वो रैंसम नहीं लेते। ये मैंने इस चीज में नई चीज देखी। दूसरा, चीमा साहब, इतना लुक्रेटिव बिजनेस है। सोमालिया ने 2000 इसमें जो 2023 $18 बिलियन एक साल के अंदर उन्होंने रैंसम कलेक्ट किया। $18 बिलियन इंडस्ट्री पायरेसी से, सोमालिया, अमेजिंग। लेकिन मैंने आपको कहा था, अब मैं सुनने वालों पे छोड़ूंगा। The sole superpower on the planet has just 3 ships in that area. The sole superpower on the planet. And India has 4 destroyers there. Now it's up to you to decide where is India stands. आप मुझे तो रोजाना कहते हैं ना, सारी दुनिया कहती ये राग का एजेंट है, ये पता नहीं क्या है, किसका एजेंट है, ये क्या कर रहा है, ये क्या। मैं सिर्फ आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 76 साल हो गए ने। इट्स टू मच, इट्स टू लॉन्ग।
ये ब्रिटिश एजेंटों से जान छुड़ा लो, आजाद होने की कोशिश करो, पाकिस्तान बनाने की कोशिश करो। मेरी सिर्फ और सिर्फ ये ख्वाहिश है, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं पाकिस्तान से मैं आई हैव नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। मैंने कोई आके काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू बिकम एनी पार्ट ऑफ योर लेजिस्लेशन और एनीथिंग। मुझे तो बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने रिफ्यूज दी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। गॉड ब्लेस अमेरिका। मैं दिन में 75 दफा कहता हूं ये। हाँ, दुख जरूर है कि मेरी मां के कपड़े फाड़ रहे हो, मेरी मां के कपड़े। हाँ, और इसमें खासकर तो चीमा साहब ये सारा मैं डिफाइन कर रहा था आपको कि दुनिया के लिए बायसे तकलीफ है वेस्ट के लिए इस वक्त राइज ऑफ इंडिया। दिस इज बायसे तकलीफ है ये। बल्कि मैं जो बता रहा था कि जो ये इस ऑपरेशन की वजह से भी आप परेशान होंगे। इसका भी जो दुनिया इसको ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है इस दुनिया को, द रोल ऑफ इंडिया इन द फ्यूचर। फर्स्ट रिस्पॉन्डर उसका नाम, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। सो ये मैं बता रहा। और उसका उनको क्या है, प्रोटेक्ट किस चीज को कर रहे हैं? अपने चावल की ट्रेड को, अपने तेल की ट्रेड को। तेल जो आ रहा है, चावल बाहर जा रहा है, तेल अंदर आ रहा है। इसके लिए 4 उनके जो डिस्ट्रॉयर हम खड़े। अब दूसरी अगली बात करना चाहते हैं, जयशंकर साहब नेपाल में, आपने क्या क्रेडिट लाइन लेकर गए हैं? मैंने जो उसके बारे में पढ़ा था कि हाइड्रो प्लांट लेकर गए, वो वहां पे लगाएंगे। हाँ, इससे जो एक चीज मैं डिस्कस ये करना चाह रहा हूं, उनके पास कुछ है तो दे रहे हैं ना, जाहिर उनके पास पैसा है, चीजें हैं, इकॉनमी के सामने नजर आ रही है। अब आपके लोग, आप जब जाते हैं बाहर डील बनाने के लिए, कभी आपने भी सोचा कि कोई हाइड्रो प्लांट आप बाहर से ले आए? जब आपके पास लोग आते हैं, तो कभी किसी ने कहा कि यार किसी को हम इनको हाइड्रो प्लांट दे दें या इनको कुछ देते हैं? आपको ये भी बताना चाहूंगा। लोग जब भी ये जाते हैं बाहर, आपके लोग डेलीगेशन लेकर, या बाहर से लोग आते हैं, लोग आपके लिए भी चीजें लेकर आते हैं, लेकिन अवाम के लिए नहीं लेकर आते। वो जो 5,000 बंदा है ना, उनके बच्चों के वीजे, ग्रीन कार्ड और उनकी सारी चीजें उनको देते। ये मुझे दुख से नजर आया, दुख हुआ है मुझे इस बात। कभी डिस्क्लोज इन्होंने किया है कि बाहर के? हाँ, बात क्या होती है मैं अभी बता देता हूँ। पॉलिटिकल करेक्ट, बाहमी रिलेशंस के ऊपर बात हुई। बाहमी जो इंटरेस्ट है उसको, तिजारत को फरोग देंगे, दफाई चीजों को डिस्कस किया गया है। तो जेडे पैसे डॉलर उतो लैके अपने अकाउंटा जमा कराए, और नहीं दसना वो तो ना ही लेंगे। कभी को है पता यहां से गया तो किसी ने कहा मैं पाकिस्तान को हाइड्रो प्लांट देते हैं, हम आपको डैम नया बना देते हैं। अगर आप उस साइड पे जाए तो तब है ना, आपको नेशनल इंटरेस्ट की चीज उनसे मांगे तो वो देंगे ना आपको। उनको पता चल चुका है। उनका यार इस्लामाबाद के 4-5 बाबू है वहां बैठे उड़ा रहे ने यार अगे पीछे सीधा सीधा बंदे ने ना पैसे सट हो, बस इन्नी गल है। वो डॉलर थोड़े से डॉलर तो आप ले लेते हो। मुझे किसी ने कहा था 2-3 फ्लैट मेरा पसंद इधर उधर दे देते हैं आपको, तो आप बिक जाते हैं इतने में। आपका रेट कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, आप बड़े कम पैसों में आप मुल्क बेचते हैं। मुल्कों के अपनी अवाम के 23 लोगों के गुर्दे लिख के दे देते हैं, सिर्फ कुछ मिलियंस डॉलर्स के लिए, जो अमेरिका और बर्तानिया में लोग अपनी डिग्गियों में लेके फिर रहे होते हैं। आप इतने में बिक जाते हैं, मुल्क बेच देते हैं। IMF का मैं जिस तरह बहुत बड़ी मिसाल है, $3 बिलियन को इतनी बड़ी रकम नहीं है अगर देखा जाए तो। मैंने अगले दिन देखा था कि जो बाइडेन की अपनी पर्सनल जो उसकी वो बीस्ट उसकी लेमोजीन है, उसका खर्चा आपके मुल्क के 3 बिलियन से ज्यादा है। तो इतना बड़ा कौन सा ये खर्चा है, तमाशा है। लेकिन क्योंकि उसकी वजह ही होती है 3 बिलियन में क्यों बिकते हैं, क्योंकि बंदा सिर्फ 50-60 को जो लेना होता है, उनके लिए 3 बिलियन बहुत ज्यादा है। उनके लिए तो बहुत ज्यादा। 3 बिलियन के देखे ना कितने फ्लैट मिल जाने हैं दुबई में, कितने घर मिल जाने हैं डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल करना चाहता हूँ, जितने पाकिस्तान की एलीट ने तजर्बे कर लिए हैं, जितने सियासतदानों ने मारे खा रही हैं, डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता एक नया पाकिस्तान बनेगा, एक नई डायरेक्शन सेट होने जा रही है? नवाज शरीफ भी जेलों में रह लिया, जरदारी, पीपल्स पार्टी, तजर्बे इमरान खान के भी तजर्बे हो गए, अभी जिस तरह इकोनॉमिक डिफॉल्ट हमारे सर पे, आपको नहीं लगता कि वाकई सारी पॉलिटिकल क्लास आपको सीरियसली नजर आती कि ये वो उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे? डू यू सी के ऐसे मुमकिन हो सकता है? नहीं, मैंने इस सेगमेंट के शुरू में कहा था, आपने इनके मुंह से कोई एक्सपोर्ट करने वाली प्रोडक्ट का सुना है? आपने इन पार्टियों की, इंक्लूडिंग जजेस और इंक्लूडिंग जर्नल्स, किसी के मुंह से सुन रहे हैं कि हम पाकिस्तान को अपने पांव पे किस तरह खड़ा करेंगे? किसी ने तकलीफ की है कि यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह पढ़ानी? किसी ने तकलीफ की?
अगर ये बात इस तरह की करे तो फिर मेरे जैसा बंदा सोचे ना कि यार मुझे ये बताइए, पहले जेल में कौन सा आपका पहले नहीं गया वजीर आजम, लेकिन करप्ट तरीन है सारे। और मैं हमेशा कह चुका हूं चीमा साहब, पाकिस्तान में जब तक पूरा अलायंस करप्शन का नहीं बनता, करप्शन नहीं हो सकती। सियासतदान के साथ ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व होता है तो डाका पड़ता है, साथ पुलिस मिलती है, जज साथ मिलते हैं तो डाके कंप्लीट होते हैं। हमारे हाफिज साहब ने आते ही, आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि हम अपने स्मगलिंग रोकेंगे अंदर से। कितनी रोक ली उन्होंने? को पकड़े ब्रिगेडियर कर्नल जनरल बॉर्डरों पे जो लगे इस वक्त, वो किया ऑपरेशन उन्होंने? नहीं, मेरा ये क्वेश्चन मार्क, कोई क्वेश्चन है मेरा? कोई है मीडिया में कोई किसी ने बताया कि जो करप्शन टूट चुकी है बॉर्डरों पे? जी मतलब तरह हकीकत, आप खुद इंटरेस्टेड ही नहीं पाकिस्तान में, आप चाहते ही नहीं है, चाहते ही नहीं आप। मैं जो बातें कर रहा हूँ चीमा साहब, मेरा सती सा नॉलेज है, मैं कोई आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन थिंग्स। लेकिन आपके तो जो सारे ब्यूरोक्रेसी है, वो सारी तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां सारी की सारी लेके गई हैं आईवी लीगों से। उनको शर्म नहीं आती उन डिग्रियों को देखते हुए? उनको शर्म नहीं आती एयरपोर्टों पर जब उतरते हैं, जब वो नीली बत्ती की गाड़ियों में भागते घरों में जाते हैं, अपनी औलाद को शक्लें देखते हैं, जब बाहर गुर्बत देखते हैं, हर चौक पे लटकी है 15-15 गरीब बच्चे वहां पे खड़े खैरात मांग रहे हैं। सुपरमार्केट, जनाब सुपरमार्केट ब्लू एरिया जब जाते हैं तो बच्चे जब गाड़ियों के पीछे भाग, शर्म नहीं आती उनको? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां तुम इकोनॉमिक्स की यहां से लेके जाते हो, तबर्रा होना चाहिए तुमके ऊपर। चीमा साहब हाथ तो हो गई, वो 76 साल से हो रहा है 76। अच्छा फिर एक और बात है, चीमा साहब जो रिटायर हो जाते हैं फिर फिलासफर बन जाते हैं, फिर जुमे दी नमाज सब तो अगे बैठे होंगे जिसमें रिटायर हो जाते हैं। जिस वक्त पोते पोतियां दोतियां भी लिफ्ट नहीं कराते ना इन ब्यूरोक्रेटों को, फिर कहते हैं ये क्या हो रहा है जी, ये देखें जी, ये कायदे आजम का बयान, उपा कायदे आजम ते लामा इकबाल ने बयान बोलना लग पैंदे ते जिस वे करप्शन च सो बैठे सो पावर च, उस वक्त तुम नक ते मक्खी नहीं सो बैठ देंगे। रिटायरमेंट के बाद तुम सारी पॉलिसियां निकाल लेते हो अपनी, हद है यार। और ये आज का नहीं हो रहा चिमा साहब, मुसलसल 76 साल से, आज नहीं 76 साल से। इसकी फाउंडेशन आपने अगस्त 14 1947 को रखी थी आपने। मैंने आपको अर्ज किया था यूब खोड़ो को आपने टाइप राइटर चोरी के इल्जाम पे 2.5 साल जेल दी थी। ही वाज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, उसमें तो इस्लामाबाद था ही नहीं। तो आप कहते हैं पहला डेलीगेशन कभी देखें, लियाकत अली खान साहब अमेरिका लेकर आए तो क्या करके गया था? कभी किसी हिस्ट्री की किताब इनको लोगों, खैर इनको पढ़ने का तो बताया नहीं गया ना, सवाए जिहाद के तो आप किसी साइड पे जाते ही नहीं ना, और पता ही नहीं कि जिहाद चीज क्या है। खुलफा राशिदीन के दौर कहते वो दौर वापस आना चाहिए, हम खोतों में फिरे, कटों को बेचे, अंडे बेचे, तमाशे, ये कहते बंद करो ये। पता नहीं तालीम से चीमा साहब आप क्यों नाराज हैं, क्या वजह है? मैंने आपको अगले दिन बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इजराइल इस वक्त 300 से 350 टारगेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करके मार रहा है फलस्तीनियों को। वो जो सिस्टम बाद में जिसका नाम द गॉस्पेल है वो बेचा जाएगा, और लेने वाले कौन से होंगे? आप जैसे ममालिक होंगे। पेगासस भी आपने खरीदा उसे, बांग्लादेश खरीदेगा, ये मुसलमान मुल्क के अरबी शरबी खरीदेंगे अपनी कौम को किस तरह मारना है, कंट्रोल किस तरह करना है, आपके लिए तैयार कर रहे हैं वो। पहले अभी आपको मार रहे हैं, उसके बाद इंडिया ने भी खरीदा। मोदी साहब पे भी बड़ा इल्जाम है कि वो भी ऑपोजिशन उन्होंने मुश्किल में डाला हुआ है। सारा स्टार्टअप का तो पता है इजराइल मास्टर है। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत अगर देखा जाए तो दुख वाली बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनको अब तक तजर्बे हो जाने चाहिए थे सबको, लेकिन तजर्बे, हाँ लूटने के तजर्बे इनको हैं और उसी पे अमल करेंगे दोबारा, इससे अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल में। मुझे नहीं उम्मीद। उसकी वजह यह है कि इस वक्त करप्शन आपके बोन मैरो में जा चुकी है, और जब तक कोई बंदा 9 महीने का पूरा बंदा जिसको मौत का डर ना हो, खौफ खुदा हो, वो अगर आए इस कंट्री के अंदर और जान तली के ऊपर रख के कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दे तो तभी पॉसिबल, वरना नहीं। वो मेरे ख्याल में इस तरह आपके डीएनए में शामिल नहीं है चीजें। वो बंदा को इंपोर्टेड ही होगा, कहीं से आएगा। पाकिस्तान का जो खिता है, मैंने बड़ी कोशिश की है हिस्ट्री के साथ पढ़ूं, देखूं, उम्मीद अपने आप को, मैंने किसी के लिए नहीं अपने लिए कोशिश की है कि अपने आप को कोई उम्मीद दूं कि शायद यार ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने जब डीएनए भी बार बार मैंने जब पढ़ा चीजें तो मैं उससे मायूस पड़ा हुआ, क्योंकि आपके माजी के अंदर किसी के साथ रिबेल करना है ही नहीं। आप साहब भारत की एग्जांपल देख के ये बात तो पता चलती है ना कि
जरूरी नहीं कि बंदा एजुकेटेड हो, बंदे के अंदर विल होनी चाहिए। बंदे के एजुकेशन जो है वो ठीक है, वो उसका अपना जरूर क्राइटेरिया है, उसको होना चाहिए। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो लीडरशिप है वो सारी कोई बड़ी वेस्टर्न यूनिवर्सिटियों की नहीं पढ़ी हुई ना, वो उधर वो है, ठीक है ब्यूरोक्रेट्स उनके जारी बात है बड़े अच्छे पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो तो हमने देख लिया। जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, आसफ अली जरदारी ने भी सुना कोई सर्टिफिकेट इंग्लैंड से किया हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सर्टिफिकेट ओ किया नहीं हुआ। नहीं सर, बाहर की डिग्रियां आपके इस्लामाबाद सुपरमार्केट जना सुपर रुलती फिरती, पैरों में डुलती फिरती। ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां, हार्वर्ड की, हर टुटा भज्जा ब्यूरोक्रेट जड़ा ना उस इतने सरकारी खर्चे दे आके लै गए है। दैट इज नथिंग। बल्कि मैं परेशान हूं आपके डीएनए पे कि 400 साल की पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं जिनसे लोग पढ़ के, मेरा मकसद उन्होंने दुनिया नीचे गिरा ली है। आप वहां जाते हैं तो करप्शन सीख कराते हैं। आप किसी दिन आप एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन किसी दिन आप जाएं चीमा साहब, आपको लंडे दे पा मिलनगियां तुहानू बाहर दी डिग्रियां। लंडे दे पा हर सेक्रेटरी के पास 4-4 मास्टर डिग्रियां बाहर की, हर सेक्रेटरी के पास। मुल्क तबाह है, मुल्क तबाह है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਭਾਣ ਕਿਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ 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 ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਦੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਬਾ ਖੰਗਦਾ ਬਹੁਤ है डैडी, यार आपका डैडी आपका नॉलेज बहुत पुराना है, प्लीज अपने ये दकियानूसी अपने पास रखा करें, आप नमाज पढ़े जाके, आप नमाज पढ़े, आप हम बोर कर रहे हैं। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ मैं ਉੱਥੇ एक और मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हर ब्यूरोक्रेट के पास एक बात होगी, आप ट्राई करके देख लें। कहता जी मैं नवाज शरीफ साहब के साथ जब व्हाइट हाउस में गया ना, तो नवाज शरीफ को उसने पूछा ही नहीं, तो बिल क्लिंटन उठ के मेरे गले ला लिया। उन्हें कहा मलिक साहब तुम सुनाओ की हाल चाल है यार। कहता नवाज शरीफ को तो इंग्लिश ही नहीं आती थी। उसने मुझे कहा हाउ आर यू मिस्टर मलिक, यू लुक वेरी हैंडसम, वेयर यू गेट दिस सूट फ्रॉम, योर शूज आर वेरी गुड, सीम्स लाइक आई हैव सीन यू समवेयर। हर ब्यूरोक्रेट की स्टोरी, हर ब्यूरो। कहता जी मैं जरदारी साहब ने कहा उन्हें अंग्रेजी नहीं सी आती। उन्होंने मैंने पूछा, उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर कुरैशी हाउ आर यू वेल, how your kids are doing? It seems like we have a good understanding. This man is a very stupid. The guy who is with you is very stupid. I don't know him, but you seems like very intelligent guy. मैं हर ब्यूरोक्रेट को सुना जी, हर ब्यूरो 10 मिनट बैठो, कहते जी कुछ भी नहीं। कहता मैं एक दफा गया वजीर आजम कोरिया का बैठा सी, उन्हें कहा हाउ आर यू, कहता मैं कहा तो कोरिया की जबान बोल रहे हो ना, तो तू कसम वाली गाली में बेजार है जगह। अच्छा ठीक जी, मतलब बात करने लगा था। देखें वो तो एक अलग बात है। जो किताब मैं मुसलसल उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, जो इस वक्त वो डॉक्टर जयशंकर साहब ने लिखी है, व्हाई भारत मैटर्स, अब उसके अंदर भी उन्होंने वो अपनी प्राइड की उन्होंने बात की है। उन्होंने अपनी एक जो इस वक्त इंडस सिविलाइजेशन की बातें की, उन्होंने अपनी हिंदू रिलीजन की बातें की, उन्होंने मिसालें दी हैं अपनी राम की, कृष्णा की। उनका प्राइड है इस चीज में। आपका प्राइड को, आपको लेगेसी का शौक नहीं, वो करके तो देखो यार, सादे कपड़े पा के तो देखो, काटन के कपड़े ते जूती। मुझे अगले दिन चीमा साहब एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपके, तो आपसे तो ये जिन लोगों को मैं बताना चाहूंगा पाकिस्तानी तो इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। चीमा साहब आपने देखा होगा स्टीव जॉब था और भी लोग थे, हाँ जी जुकरबर्ग है, आपने देखा होगा कि सिर्फ वो टी शर्ट और जीन्स की पैंट पहनता है। की ख्याल है गुची दी घड़ियां ते जेड़ा वो गुची दे कपड़े नहीं सड़ लैके पा सकते हो? आपका ख्याल नहीं अफोर्ड कर पाते हो? क्यों नहीं पहनते? एक स्टेज पर जाके ये चीजें बेमानी हो जाती हैं। आप अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, आपको पता ही नहीं लेगेसी का मजा क्या है, आपको पता ही नहीं कि एक करैक्टर का क्या, करैक्टर किरदार साजी क्या चीज होती है। अन्ना हजारे था, लीडर था वहां पे, आज उसको कोई भी नहीं जानता। उसने एक मूवमेंट शुरू की थी। चीमा साहब मैंने रिक्वेस्ट करके भारत से वो टोपी मंगाई थी जिसके ऊपर लिखा था मैं अन्ना हजारे हूं, मैं अन्ना हूं, आई एम अन्ना। मैंने अपने सेव करके अपने, मैं इतनी, क्योंकि उसकी मूवमेंट थी, एक करैक्टर था अन्ना हजारे। आज कोई नहीं जानता उसको, लेकिन उस मूवमेंट की वजह से आज आम पार्टी जो है पंजाब में, आज
उनका वर्कर था इस वक्त जो आम पार्टी का हेड। आपको शौक नहीं इन चीजों का, क्योंकि आपका टारगेट पाकिस्तान है ही नहीं। आपका टारगेट लंदन है, आपका टारगेट टोरंटो है, आपका टारगेट अमेरिका है। यू आर नॉट पाकिस्तानी, यू आर नॉट अ गुड मुस्लिम, you don't try to understand the philosophy of your religion। आप रिचुअल में फंसे हैं। कुर्बानियां दे बकरे चार चार करी जाते हो, गरीबों को दुआई नहीं देते, गरीबों को कपड़े नहीं देते आप, गरीबों को किताबें नहीं देते आप, कहते बोटियां खाओ, बोटियां फैशन है, फैशन। करप्शन के पैसों से बकरे लाते हैं, कहते कुर्बानी देनी, ये कहते इस्लामी फरीजा है, फरीजा इस्लामी। यार खुद आता क्या कहूं, द वर्ल्ड्स मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिलीजन, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 1.9 बिलियन मुसलमान अगर अपने मुल्कों में है तब भी जलील हो रहे हैं, जो बाहर हैं तब भी जलील हो रहे हैं। द मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपने शरिया को समझने की कोशिश ही नहीं की। व्हाई शरिया हैज बिकम नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। मैंने एक दफा बहुत बड़े स्कॉलर से पूछा था, बहुत बड़े स्कॉलर से, नेम फ्यू कंट्रीज दोज आर ट्रू मुस्लिम कंट्रीज ऑन द प्लेनेट। The person I asked has PhD from Al-Azhar. उन्होंने कहा there is not a single country on the planet which you can call a true Islamic country। क्या वजह है भाई, क्यों? और दूसरा, आपने जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपकी सोचें हैं, इस वक्त दुनिया परेशान है, आपसे परेशान है। मैं बता रहा हूँ, दुनिया अब आपसे माफिया मांग रही है। वो कहते हैं कि ये क्या है, why these people are not workable anymore। और मैं जो मजीद कुरेदता जा रहा हूँ, हिस्ट्री में पढ़ता जा रहा हूँ चीजें, हारून रशीद, मामू रशीद ने दुनिया के सारे मजाहिब को इकट्ठा करके तो उन पर रिसर्च करते थे। बल्कि मैंने आपको बताया था शायद कि जब मैं मजीद उनके बारे में पढ़ रहा हूँ, जो बैतुल हिकमत जो उन्होंने बनाया था, एक कॉन्सेप्ट था, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो उन्होंने ट्रांसलेशन करते थे किताबों की मुख्तलिफ जबानों में, लेकिन उनके जो डिपार्टमेंट का हेड था, ही वाज क्रिश्चियन। और उनकी तरक्की, बगदाद को बनाने वाले देवर पर्शियंस, और वो भी नॉन मुस्लिम थे। तो कभी अपनी हिस्ट्री पढ़ के देखे, और उसके बाद आपने इनकार कर दिया पढ़ने से। और सबसे बड़ी, मैं एक और बात बता रहा चीमा साहब, जो मैंने पिछले दिनों में पढ़ी है, कि दुनिया में बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटियां थी वो इस्लामिक कंट्रीज में थी, जिसकी मैं मिसाल देना चाहता हूं। बगदाद में, कायरो में, बार्सिलोना में, दमिश्क में। इन यूनिवर्सिटियों की वजह से रेनेसां आया। रेनेसां जो एक कॉन्सेप्ट है, इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने की वजह से आया था। आपने अकलों पे ताले लगा लिए, वो दुनिया एवरीथिंग। आप तो इस वक्त बिल्कुल यू हैव गिवन अप। आपके बच्चे भी आपके नहीं है वो कंट्रोल में, आपने उस पर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से, आप साइंस से नाराज हैं, आप मेरा मकसद है कि आप तालीम से नाराज हैं। आप सिर्फ अगर खुश हैं तो करप्शन से खुश हैं। करप्शन, आप कहते हैं कि हराम की कमाई से हलाल खाना खाना है, ये आपका मोटो है। पता नहीं पर किस तरह पॉसिबल है ये कि आप कमाई आपकी हराम हो लेकिन काम आपका सारे हलाल हो। ये मेरे समय से बाहर है, ये किस तरह है? फतवे आपके पास होंगे इस तरह के, लाजमी कोई ना कोई फतवा तो होगा। फतवा ही है ये दारसा फतवा है हमारे पास जरूर। इन मौलवियों ने, आपको पता है हमारे जो मौलवी हैं, आपको पता है पाकिस्तान में एक लफ्ज चलता है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। वो जो अक्सर जो हमारे जजेस जो थे वो सियासतदानों को और जर्नैलों को दिए दिए करते थे। तो हमारे मौलवियों ने भी जो है ना वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी रखी हुई है। वो मोड़ माड़ के, तोड़ ताड़ के कुछ ना कुछ वो दे देते हैं, ताकि माजी में भी ताड़ साहब ऐसे ही करते रहे हैं। ये उलमा जो है बादशाहों को कुछ ना कुछ देते रहे, जिसके वो कहते रहे जिले सुबहानी, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आप तो खुदा का रूप है, दाता हो शैडो, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा तार साहब। ये वाकई तकलीफ दे बात है, जिस तरह ये जो ब्रोक्रेसी, जिस तरह हमारी, और आपने सही कहा कि ये ब्रोक्रेसी और पॉलिटिशियन का जो गठ जोड़ है, और यही वजह है कि हम हमारे पास पे पॉल नहीं आ पा रहा। हम क्यों, ये इनफॉर्मल इकॉनमी इतनी ज़्यादा है। हम अपने तार साहब पाकिस्तान में सिर्फ 1% लोग जो हैं वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। 240 मिलियन का मुल्क है। वो दुनिया कहती है इसी की लैंड जाइए होते यार, जित गाली कोई नहीं है। तो वो ये वो फैक्टर। इसमें मैं कंक्लूड करना ये चाहूंगा, अगर जी करप्शन पे अलायंस कर सकते हैं तो कभी ये नेशनलिज्म पे अलायंस करें तो कितना अच्छा हो। हाँ, कभी ये सारा यही ग्रुप जो ये बाहर से पढ़ के गया है, ये सारे के सारे जो लंदनियर है सारे, कोशिश करें कि मुल्क तो हमारा है, इस पे तवज्जो दें। और दूसरा, एक अगर सोचें, ये सिर्फ ये सोचें कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है, मजहब के बेस पर वाहिद मुल्क है। इसकी शर्म कर लो यार।
ट्रू। बार बार कह देते हो किला है इस्लाम का, कौन सा किला है, कौन सा किला और कौन सा इस्लाम है वहां पे? ऐसे बताएं किसी को कौन सा इस्लाम है यहाँ पे? मस्जिदों में आपके जूते चोरी हो रहे हैं, मस्जिदों में लोटे आपके जंजीरों के साथ, मस्जिदों में बम फट रहे हैं। पता नहीं कौन सा, आप किस तरह, कौन से इस्लाम की बातें आप कर रहे हैं? क्या लोगों को किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं? जिहाद जिहाद जिहाद, पता नहीं, लड़ाई झगड़े के अलावा आप दूसरी तो बात करते ही नहीं। ऐसे ऐसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तार साहब। थैंक यू वेरी मच तार साहब। सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू थैंक यू। वंस अगेन। बड़ा मजा आया सर तार साहब बात करके। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।